फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल बजाज से सीखो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं, उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता कैसे है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, ये वाला एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है। जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके कंडीशन। दोस्तों सबसे पहले कंडीशन आपके सामने आ गई। कंडीशन लिखी गई है MRS(xy) = px/by और ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है अजीब सा, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन। ये क्या आ गया, अजीब सा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या है, इसको ग्राफिकली समझना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं आपको MRS(xy) = px/py का मतलब समझा देता हूं। दोस्तों MRS(xy) हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है। जैसा आप इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं कॉन्वेक्स, उसका जो स्लोप होता है उसको हम MRS(xy) कह के चलते हैं। उधर बजट लाइन के अंदर हमारे पास जो स्लोप होता है बजट लाइन का, उसको हम कहते हैं px/py। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये बात बोल रही है, जब मेरा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप आपस में टकराएगा तो समझ जाना कहीं ना कहीं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आंसर आएगा। ये आपको ध्यान रख के चलना है। तो इसके लिए या इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ है। उस ग्राफ पे जाने से पहले हम दूसरी कंडीशन जान लेते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास दोस्तों आती है जिसका नाम है MRS शुड बी फॉलोइंग। जो MRS है वो गिरना चाहिए। और दोस्तों अगर MRS नहीं गिरता तो मेरा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप का भी नहीं होगा। इसलिए MRS का गिरना बहुत ज्यादा जरूरी है। MRS का गिरना, इसका मतलब यही हुआ कि मेरा इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी है, कॉन्वेक्स रहेगी। अगर MRS नहीं गिरता तो कॉन्वेक्स शेप आने वाली नहीं है, इसलिए गिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आपके सामने दोस्तों एक ग्राफ आ गया। इस ग्राफ के अंदर आप ध्यान से देखते हैं तो मेरे पास 3 इंडिफरेंस कर्व है। IC1 है, IC2 है, IC3 है। 3 इंडिफरेंस कर्व है। गुड X मेरे पास X एक्सिस पर है, गुड Y मेरे पास Y एक्सिस पर है। ये 3 इंडिफरेंस कर्व मुझे दिए गए हैं, IC1, IC2, IC3, और इन तीनों का सेटिस्फेक्शन अलग अलग है। IC1 का सेटिस्फेक्शन बहुत कम, IC2 का उससे बेटर, और IC3 का सबसे ज़्यादा बेटर। IC3 तो भाई गजब वाला कॉम्बिनेशन है, मज़ा आ जाएगा उसको कंज्यूम करके, लाजवाब है। ठीक है, अब हमारे पास आती है बजट लाइन। आपके सामने बजट लाइन आ गई। बजट लाइन के आने के बाद पता चला कि मेरी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है। IC1 को टच कर रही है पॉइंट P और R पर, और IC2 को टच कर रही है पॉइंट Q पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर P और R IC1 वाले पॉइंट है और Q पॉइंट है IC2 का। मेरी बजट लाइन ने फाइनली इंडिफरेंस कर्व को टच करा है 3 पॉइंट पर। पॉइंट का नाम है P, Q, R, जिसमें से IC1 2 पॉइंट पर है, P और R, और IC2 है 1 पॉइंट पे जिसका नाम है Q। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, चलिए जानते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन को एक बार रिकॉल करने का वक्त आ गया। फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ था बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में टेंजेंट होनी चाहिए एक दूसरे पर। वो कंडीशन रिकॉल करने का टाइम आ गया जिस कंडीशन के ब्रैकेट में लिखा था MRS(xy) = px/py। अगर आप ध्यान से देखते हैं मेरी बजट लाइन IC1 और IC2 को टच कर रही है। IC1 के लिए मेरी बजट लाइन कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब जो सर्कुलर पाथ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। आप ध्यान से देखिए, वो पार करके चली गई आगे और उसके बाद दोबारा उसने उसको टच करा, मतलब IC1 को 2 पॉइंट पे टच करा तो उसके लिए कॉर्ड है। कॉर्ड आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में, जो किसी सर्कुलर पाथ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे या कहीं पे भी 2 हिस्सों में टच करती है पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। मुझे चाहिए टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब वो वाली लाइन जो सर्कल पाथ को सिर्फ एक जगह टच करेगी, सिर्फ एक जगह, एक से ज्यादा टच करने वाली नहीं। ओनली वन मीन्स वन, एक मतलब एक। IC2 वाली मुझे टेंजेंट लग रही है क्योंकि उसने सिर्फ एक पॉइंट पे टच करा IC2 को, उस पॉइंट का नाम है Q। इसका मतलब है मेरी जो फर्स्ट कंडीशन है वो IC2 में पूरी हो रही है। इसका मतलब है IC2 मेरा इक्विलिब्रियम हो सकता है। और सोचे इस बारे में, IC1 का सेटिस्फेक्शन कम है। डेफिनेटली IC1 का सेटिस्फेक्शन कम होगा क्योंकि मैंने पढ़ रखा है इंडिफरेंस कर्व जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उसका सेटिस्फेक्शन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। IC1 का सेटिस्फेक्शन कम होगा क्योंकि IC1 नीचे है। IC2 का सेटिस्फेक्शन IC1 से तो बहुत बेटर होने वाला है भाई, क्योंकि वो ऊपर है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगे, गुड्स ज़्यादा होंगे, सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होगा या ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इसका मतलब है कि कंज्यूमर को IC2 चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी दोस्तों दूसरी कंडीशन है MRS शुड बी फॉलोइंग, वो भी हमारी इस कंडीशन में पूरी हो रही है जो आपके पास IC2 वाली है। आपको दिख रहा है IC2 हमारा बिल्कुल कॉन्वेक्स है, ऊपर से भी कॉन्वेक्स आ रहा है और नीचे भी काफ़ी हद तक कॉन्वेक्स आ रहा है। इसका मतलब दूसरे वाली कंडीशन भी हमारी इंडिफरेंस कर्व 2 पे पूरी हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडिफरेंस कर्व 2 ही मेरा इक्विलिब्रियम बनेगा और उस पर मुझे जो पॉइंट लेना पड़ेगा उसका नाम है दोस्तों Q पॉइंट। आपको दिख रहा है यहाँ पर Q पॉइंट पर आपकी सारी कंडीशन पूरी हो गई है, इसलिए हमारे पास दोस्तों इंडिफरेंस कर्व रहेगा हमारा पॉइंट नंबर Q, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए दोस्तों जो मुझे मिला है पॉइंट Q पर, मुझे क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। मैं क्वांटिटी मार्क कर देता हूं। मैंने OM क्वांटिटी मार्क करी दोस्तों X एक्सिस पर और ON क्वांटिटी मार्क करी Y एक्सिस पर। आपको दिख रहा है यहाँ पर
ये OM और ON क्वांटिटी खरीदने पर मुझे मिलेगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब एक दोस्तों इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कभी कभार कि अगर मेरी MRSXY और PX/PY इक्वल नहीं हुए तो क्या होगा। सोचने वाली बात है कि अगर मेरी MRSXY और PX/PY इक्वल ना हुए तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। सोचो सोचो सोचो। ये इक्विलिब्रियम की मेन कंडीशन है। अगर इक्विलिब्रियम की मेन कंडीशन ही टैली नहीं होती तो पहली बात तो इक्विलिब्रियम आएगा नहीं। चलो जी, ये तो पक्की बात है, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। और अगर इक्विलिब्रियम नहीं आता तो क्या होगा। दो केसेस हो सकते हैं दोस्तों। हो सकता है शायद MRSXY बड़ा हो जाए किससे, PX/PY, या हो सकता है शायद MRSXY छोटा हो जाए किससे, PX/PY से। अब क्या होगा चलिए जानते हैं। दो कंडीशन दोस्तों और आगे हमारे पास जो हमें ध्यान रख के चलनी है। अगर MRSXY बड़ा हो जाता है PX/PY से तो क्या होगा। इस केस में दोस्तों कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी लेगा X की और कम से कम क्वांटिटी लेगा Y की। सिंपल कहूं तो वो Y को छोड़ना शुरू कर देगा और X को गेन करना शुरू कर देगा, ताकि मेरा जो इंडिफरेंस कर्व है वो दोस्तों हल्के हल्के नीचे आना शुरू हो जाए। X बढ़ाएगा Y कम करता जाएगा, X बढ़ाएगा Y कम करता जाएगा, और फाइनली मेरा इंडिफरेंस कर्व नीचे गिरा और इक्वल आ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उल्टा सोच लेते हैं, अगर MRSXY छोटा हो जाता है PX/PY से, इस कंडीशन में दोस्तों इंडिफरेंस कर्व कुछ ज्यादा ही गिर गया, मुझे उसको वापस ऊपर भेजना है। क्या करो, उल्टा कर देते हैं हम इसको। इस कंडीशन में कंज्यूमर Y वाले को बढ़ाता जाएगा, X वाले को कम करता जाएगा। Y बढ़ाएगा X कम करेगा, Y बढ़ाएगा X कम करेगा, Y बढ़ाएगा X कम करेगा, और ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक ये MRSXY और PX/PY इक्वल नहीं हो जाता। यह है दोस्तों हमारे पास सॉल्यूशन इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ रही है, आप इसके एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, याद रख लीजिए माइंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको सारी समझा दिया है, जैसे आपको समझ आई होगी। एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।